हेलो एवरीवन, अभी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइकर्ट का मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल। इसका जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें रेंसिस लाइकर्ट के बारे में बताया था कि वो कौन थे, तो वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हो ऊपर प्लेलिस्ट में जाके। तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था, लाइकर्ट के मॉडल को याद करने की ट्रिक है EBCP, राइट। एक्सप्लॉयटेटिव बनी अथॉरिटेटिव, ये जो बता रहा है ये एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव। जो इसका सेकंड है वो है बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव। थर्ड वन इज कंसल्टेटिव सिस्टम and the fourth one is participative system. We can learn them by EBCP, right? पहला जो पॉइंट है ना डिफरेंस का, वो है इफेक्टिवनेस सिस्टम। सिस्टम कितना इफेक्टिव होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्स्ट, इसके केस में है बैड। तो ये आपको पता होगा, बैड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो वर्स्ट होती है और थर्ड फॉर्म भी वर्स्ट होती है। इसका कहने का मतलब है कि जो एक्सप्लॉयटेटिव है वो सबसे ज़्यादा बुरा सिस्टम है, वर्स्ट सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू रेंसिस लाइकर्ट। ठीक है, तो आप इसमें देख पा रहे हो कि ये जो मैनेजर है, ये बंदा, ये गोली गन दिखा के इनसे काम करवाने की कोशिश कर रहा है, और ये डरे हैं थ्रेट। ये जो डराना हुआ ना, थ्रेट दिखा के काम कराना हुआ, ऐसा होता है एक्सप्लॉयटेशन के केस में। इसीलिए इसका नाम भी है एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव। बेनिवोलेंट, दयालुता, है ना। यहाँ पे जो मैनेजर है थोड़ा दयालु किस्म का है। तो देखो आप इस पिक में देख पा रहे हो, वो बोल रहा है गुड वर्क सन, और ये भी खुश है, थोड़ा सा डरा है लेकिन खुश है, और ठीक है, जस्ट एक बैड सा एक्सप्रेशन दे रहा है। तो देखो ये बैड है, इफेक्टिवनेस सिस्टम से कैसा है, बैड, बुरा है। हालांकि एक्सप्लॉयटेटिव से थोड़ा बेटर है। अब कंसल्टेटिव गुड है, यानी कि बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव से बेटर है। लास्ट वन दैट इज पार्टिसिपेटिव इज मच बेटर देन कंसल्टेटिव सिस्टम, एंड अमंग ऑल विच इज मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम, इट इज पार्टिसिपेटिव सिस्टम। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, right? Among all the four, the participative system has a very effective system. इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है ना कि मोटिवेशन, कहने का मतलब है कि एम्प्लॉय को मोटिवेशन कैसे मिलता है। पहला पॉइंट था कि इफेक्टिवनेस कितना होता है सिस्टम सभी केसेस में। अभी हम देखने जा रहे हैं कि एम्प्लॉय मोटिवेट कैसे होता है इन चारों सिस्टम में। जो एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव सिस्टम होता है, इसके केस में जो एम्प्लॉय होता है, ये थ्रेट, अभी मैंने बताया था ना, बंदूक दिखा रहा है, आप इसको एक मेमोरी में याद कर सकते हो कि बंदूक, अथॉरिटी, एक्सप्लॉयटेटिव, ठीक है। पनिशमेंट से और फियर, डर से काम तो करता है जो सबऑर्डिनेट होता है, बट इसके कारण काम करता है, ठीक है। और पता है इसमें क्या लॉस होता है कि जब तक थ्रेट दिखा रहा है मैनेजर, तब तक तो एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, सबऑर्डिनेट्स अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ थ्रेट खत्म, एम्प्लॉय की इफेक्टिवनेस भी खत्म वहीं पे ही। सेकेंड वन इज बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट में हम रिवार्ड्स, मैनेजर जो होता है वो रिवार्ड्स के बेसिस पे काम करा लेता है, बट फिर वही बात है कि एम्प्लॉय तब तक काम करता है जब तक उसको रिवार्ड दिख रहे होते हैं। थर्ड वन इज कंसल्टेटिव सिस्टम। इसमें रिवार्ड्स भी होता है और डिसीजन मेकिंग दोनों इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है कंसल्टेटिव सिस्टम से। नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेटिव सिस्टम। पार्टिसिपेशन इसमें होता है, लेकिन कैसे, यहाँ पे गोल सेट किए जाते हैं, है ना। रिवार्ड्स तो मिलते हैं एम्प्लॉय को, नो ये ऑब्वियस है, लेकिन कैसे, गोल सेट करके। थोड़ा गोल सेट किया, एम्प्लॉय ने अच्छा परफॉर्म किया, उससे थोड़ा हायर अमाउंट का गोल सेट किया, फिर उससे ज़्यादा गोल सेट किया, और उससे ज़्यादा, और एम्प्लॉय के अंदर एक बूस्टअप मिलता है, उसका मोरल बूस्ट होता रहता है। इसलिए यहाँ पे बोला है मोटिवेशन बाय मॉनेटरी अवार्ड्स एंड पार्टिसिपेशन इन गोल सेटिंग। नेक्स्ट है लीडरशिप। यहाँ पे जो लीडरशिप की स्टाइल है वो कैसी है। देखो, जो एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव मॉडल होता है, ये फ्रेडरिक टेलर के मॉडल पे बेस्ड है। फ्रेडरिक टेलर ने दुनिया में, वर्ल्ड में पहली बार एक मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट। फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो था, ये फ्रेडरिक टेलर ने दिया। तो ये क्लासिकल थ्योरिस्ट थे। देखो, फ्रेडरिक टेलर का मॉडल आया 1909 में, और रेंसिस लाइकर्ट आते हैं 1960s के बाद। तो इन्होंने रेंसिस लाइकर्ट ने 200 से ज़्यादा कंपनीज़ पे रिसर्च किया था, और उसके पहले कई कंपनी के जो मैनेजर थे वो टेलर के मॉडल को फॉलो कर रहे थे। टेलर ने बोला था साइंटिफिक मैनेजमेंट का मॉडल। इसके अकॉर्डिंग एक मैनेजर को अपनी कंपनी के आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए जो भी करना पड़े साइंटिफिकली, है ना, चाहे वो रिवॉर्ड दे के, चाहे वो थ्रेट दे के, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए मैनेजर के लिए, ठीक है। तो ये था फ्रेडरिक टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट मॉडल। इसी पे एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटी बेस्ड होता है। बट इन द केस ऑफ बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, है ना, इसको मैं इरेज करता हूँ। बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव का जो मॉडल था, ये मास्टर सर्वेंट के ट्रस्ट की तरह ही बेस्ड होता है। मास्टर सर्वेंट पे जिस तरह ट्रस्ट करता है,
सर्वेंट अच्छा काम करता है तो मास्टर उसको रिवार्ड देता है, सर्वेंट गंदा काम करता है तो मास्टर उसको निकाल देता है। कंसल्टेटिव सिस्टम, ये जो थ्योरी है ये एल्टन मायो की ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पे बेस्ड है, जिसमें बोलता है कि ह्यूमन को ह्यूमन से इंट्रैक्शन करके एक ग्रुप को हम बूस्ट कर सकते हैं, किसी एक कंपनी को इस तरह से बूस्टअप किया जा सकता है। ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पे बेस्ड होती है। लेकिन जो पार्टिसिपेटिव सिस्टम होता है ये एडम स्मिथ की थ्योरी पे बेस्ड है, ह्यूमन रिसोर्स थ्योरी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन, सॉरी लीडर टू सबॉर्डिनेट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज लीडर टू सबॉर्डिनेट्स। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ जो एक्सप्लॉइटेटिव का केस होता है इसमें बहुत ही कम ट्रस्ट होता है, कोई ट्रस्ट नहीं होता, कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। बट बेनिवोलेंट के केस में लीडर को पता होता है कि वो बेस्ट है, लेकिन फिर भी ऑकेजनली कभी कभी पूछ लेते हैं सबॉर्डिनेट से, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए। कंसल्टेटिव, इसका नाम ही है कंसल्टेटिव। तो लीडर हैव सब्सटेंशियल बट नॉट कंप्लीट ट्रस्ट इन द सबॉर्डिनेट्स। ट्रस्ट तो होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ना, नॉट कंप्लीट ट्रस्ट। सो इन केस यू सी एनी क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव और उसमें ये बोलता है कि नॉट कंप्लीट ट्रस्ट, तो आपको याद रखना है कंसल्टेटिव सिस्टम था आंसर। पार्टिसिपेशन में लीडरशिप बाय सुपीरियर्स होती है, हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन दियर सबॉर्डिनेट। तो कंप्लीट कॉन्फिडेंस आप इसको ट्रिक बनाना चाहो ना तो 100% आप इसको याद रखो पार्टिसिपेटिव के केस में, 90% याद रखोगे आप कंसल्टेटिव के केस में, 50% याद रखोगे आप बेनिवोलेंट के केस में, और 10% याद रखोगे आप एक्सप्लॉइटेटिव के केस में। 10, 50, 90, 100। अगर आपको ये क्वांटिटेटिव फिगर आपके माइंड में सेट है तो आप इसको क्वालिटेटिव लाइन्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन। तो एज इट सेज इन द केस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन नो कम्युनिकेशन, ये तो ऑब्वियस है, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। एंड इन द केस ऑफ बेनिवोलेंट इन्फॉर्मेशन तो फ्लो होती है सबॉर्डिनेट से मैनेजर के पास, लेकिन बस उतनी ही जाती है, देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा है, बस उतनी जाती है जो मैनेजर सुनना चाहता है, व्हाट लीडर वांट्स टू हियर, राइट। इन द केस ऑफ कंसल्टेटिव सबॉर्डिनेट्स आर सीन एज कंसल्टेंट्स टू डिसीजंस, ठीक है, वो कंसल्टेंट के तौर पे उनको एक तरह से पार्टिसिपेशन कराया जाता है उनका एज ए कंसल्टेंट्स, ठीक है, लेकिन होता वही है जो लीडर चाहता है, राइट। एंड द लास्ट वन, फ्री फ्लोइंग एंड फ्रैंक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, एकदम प्योर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या कहने का मतलब है कि एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय के बीच में इस केस की मैं बात कर रहा हूँ, एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय के बीच में कम्युनिकेशन 100% होता है, और वर्टिकल कम्युनिकेशन भी, डैट मीन्स एम्प्लॉयज से जो उसके सुपीरियर होते हैं उसके बीच का भी कम्युनिकेशन एकदम क्लियर एंड कट होता है। किस केस में? द लास्ट वन, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप के केस में। नेक्स्ट पॉइंट आता है टीम वर्क का। तो भाई इसमें कोई टीम वर्क नहीं है, नो टीम वर्क, इंडिविजुअल काम करते हैं बंदा, और इसमें लिटिल टीम वर्क होता है। यहाँ पे टीम वर्क तो थोड़ा सा होता है, और यहाँ पे तो गोल सेट करके टीम्स में काम कराया जाता है, ठीक है। तो ये तो इसकी स्टाइल है पी मॉडल की। पी का मतलब यहाँ पे मेरा है पार्टिसिपेटिव सिस्टम से। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आता है कि ऐसे लोग जो जैसे इस जो पार्टिसिपेटिव मॉडल बोलता है ना, इसमें पार्टिसिपेटिव मॉडल में ग्रुप्स बनाए जाते हैं, है ना। एक ग्रुप, पी का मतलब यहाँ पे पीयर है, पीयर ग्रुप बनाए जाते हैं आपस में। तो एक बंदा ऐसा होता है जो चारों ग्रुप का पार्ट होता है। तो लाइकट ने उस एक बंदे को क्या बोला है, उस एक पर्सन, उस एक अथॉरिटी को क्या बोला है? लिंकिंग पिन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, लिंकिंग पिन। जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे क्या लीडर को पता है कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें लीडर को बिल्कुल नहीं पता है, यूजली अनअवेयर लिखा हुआ है यहाँ पे सम अवेयरनेस होती है, थोड़ा बहुत लीडर को पता होता है कि उसके एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स के बारे में। और अगर हम नेक्स्ट केस में देखते हैं तो लीडर को तो पता होता है प्रॉब्लम की, लोअर लेवल की प्रॉब्लम क्या है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो लीडर के ही हाथ में होता है। ये हम कंसल्टेटिव की बात कर रहे हैं। द लास्ट वन इज पार्टिसिपेटिव। लीडर्स आर फुल्ली अवेयर, 100%, वही कॉन्सेप्ट है, 100%, 90%, 50% एंड 10% कॉन्सेप्ट। तो फुली अवेयर होते हैं, और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? आपस में कनेक्शंस बना के, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे डिसीजन थोपे जाते हैं, लीडर बनाता है और वो उसको प्रिंट करके दे देता है, सबऑर्डिनेट्स उसको फॉलो करते रहते हैं, दिन भर वो टास्क कंप्लीट करते हैं, चाहे वो सेल्स रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। यहाँ पे डिसीजन को थोपा जाता है, इम्पोज किया जाता है ना। और यहाँ पे भी सेम काम होता है, बट यहाँ पे लिखा है डिसीजन मेकिंग एरिना इज एक्सपेंडेड बाय अलाउइंग सबऑर्डिनेट टू बी इन्वॉल्व। सबऑर्डिनेट का इन्वॉल्वमेंट होता है इस केस में, यहाँ पे 0 इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। इस केस में लीडर्स विल कंस्ट्रक्टिवली यूज दियर सबऑर्डिनेट्स आइडियाज़ एंड ओपिनियन। जो लीडर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट के आइडिया और ओपिनियंस का यूज़ करते हैं और उनसे आइडियाज़ टाइम टू टाइम लेते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम भी कंसल्टेटिव है।
और लास्ट वन यहाँ पे गोल को सेट करके दे प्रमोट जेन्युइन पार्टिसिपेशन इन मेकिंग डिसीजंस एंड सेटिंग गोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, गोल को सेट करके पार्टिसिपेशन के थ्रू गोल को अचीव करने का टारगेट रखा जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने कंपैरिजन के लास्ट पॉइंट पे, दैट इज़ आउटकम। इसमें क्या आउटकम निकल के आता है? देखो जो लास्ट वाला है इसमें आउटकम में क्या होता है कि जो पहला है ई एक्सप्लॉयटेटिव के केस में सबॉर्डिनेट्स तो एकदम हॉस्टाइल हो जाते हैं, एकदम विरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, राइट। क्योंकि इनका जो बिहेवियर होता है एम्प्लॉइज़ का वो कैसा हो जाता है, बिहेवियर इज़ इन काउंटर टू द गोल्स, बिल्कुल अगेंस्ट में काम करते हैं। यहाँ पे जो बी है बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, इस केस में लीडर्स एट द टॉप फील मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडर के पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, काम करने का बोझ होता है देन उनके एम्प्लॉयज़ से। ठीक है, तो लीडर्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं इस केस में, और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, है ना। यहाँ पे जो रिलेशन होता है कैसा होता है, सर्वेंट और मास्टर का रिलेशनशिप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट वन इज़ इन द केस ऑफ कंसल्टेटिव सिस्टम, प्रोडक्टिविटी होती है 90%, जैसा कि मैं पहले बोला था। इन सभी में जो डिफरेंस है 10, 50, 90, 100 का है। ठीक है, 10, 50, 90, 100, हर चीज़ इंप्रूव हो रही है, बस उतने ही परसेंटेज से इंप्रूव हो रही है। लास्ट है पार्टिसिपेटिव EBCP, राइट। तो ये पार्टिसिपेटिव सिस्टम में क्या होता है, हाई लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सभी इंप्लॉयज़ की होती है। ऐसा नहीं है कि केवल लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन गोल को कंप्लीट करने की, एम्प्लॉय भी उतना ही टेंशन, उतना ही प्रेशर लेता है जितना कि लीडर लेता है। जब एम्प्लॉय ऐसा सोचेगा ना तो प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, 100%। इस केस में प्रोडक्टिविटी 90%, इस केस में प्रोडक्टिविटी 50%, इस केस में प्रोडक्टिविटी 10%। इन सभी डिफरेंसेस को आपको इन क्वांटिटेटिव टर्म्स में याद रखना है। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। 10% सिस्टम, दिस इज़ 50% सिस्टम, दिस इज़ 90% सिस्टम एंड दिस वन इज़ 100% सिस्टम। हर चीज़ यहाँ पे फुल है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।